ये जो तुम देख रहे हो ना, ये अंकल डेना का डाउनफॉल है। ये यूएफसी का डाउनफॉल है। ठीक है। एकदम ही क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट पोटेंशियल रीजन तो पक्का हो सकता है। ये करके अंकल डेना आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। जो ईगो बैटल आप जीतना चाहते हैं ना, उसके चक्कर में आपके ऐसे लगेंगे ना, आपको ये बाद में समझ में आएगा। और बाद में क्या समझ में आना, आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है। अब जिनको नहीं आइडिया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो अंकल डेना यूएफसी के बगल बगल में पावर स्लैप तो चला ही रहे थे। एंड अब वो जूफा बॉक्सिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं अपने सऊदी के टर्की के साथ। ठीक है। उन्होंने रिसेंटली अभी एक फाइटर कॉनर बेन को एक फाइट के लिए $15 मिलियन दिए हैं। $15 मिलियन। एक ऐसा अमाउंट ना, जो यूएफसी के फाइटर्स ना मतलब सपने में भी नहीं देखते होंगे कि उनको मिलेगा। ये केवल एकदम टॉप ऑफ द फूड चेन फाइटर्स, मतलब समझ रहे हो, गिन चुन के 3-4 जो लोग होंगे, उनको शायद कभी देखने को नसीब हुआ होगा। कॉनर मैग्रेगर को नसीब हुआ होगा। जॉन जोन्स की अभी बात चल रही थी कि अगर वो टॉम एस्पिनॉल के साथ लड़ता तो उसको $30 मिलियन मिलते। खबीब को कभी डेना ने पूछा होगा कि भाई तेरे को इतना पैसा देंगे, वापस आ जा। ठीक, यही 3-4 फाइटर्स हैं और कोई नहीं है। ठीक, नॉर्मल फाइटर्स बहुत कम कम प्राइस पे लड़ रहे हैं उसके लिए। और अंकल डेना ने जूफा बॉक्सिंग के लिए कॉनर बेन को साइन किया मैचरूम बॉक्सिंग से। मैचरूम बॉक्सिंग जो कि एडी हन चलाता है। अभी तक एडी हन के साथ था कॉनर बेन। अंकल डेना ने वहां से खींच के ले आया, हाथ पकड़ के ले आया। $15 मिलियन दे रहे हैं। $1 मिलियन अगर इन आईएनआर में देखोगे ना, तो कम से कम 68 करोड़ रुपए होते हैं। तो तुम अब देख लो क्या बात चल रही है यहाँ पे। कम से कम 110-120 करोड़ की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। एंड मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो वीडियो देखते जाओ अच्छे से। ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ना मेरा मन हो गया यूट्यूब वीडियोस डालने का। क्योंकि अब अपने को ये मिल गया है, ऐसे देखो स्क्रीन शेयर भी करूंगा, बोलूंगा भी। तो जो मेरे को बात करना है तुमसे डायरेक्टली करूंगा। सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस मिस मत करना। ठीक है। लेट्स गो। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले स्टार्ट दिखाते हैं तुमको कि अपने जो डेना वाइट है ना, उनको हर चीज में ईगो तो रहता है यार बहुत। ठीक है। एडी हर्न लिखता हूं मैं यहाँ पे। अब अगर तुम यहाँ इमेजेस में जाओगे, तो देखो, पहले एकदम दोस्त थे भाई इन लोग। ठीक है। पहले दोस्ती था क्योंकि उतना कुछ काम एक दूसरे से वो नहीं था ना, टकराव नहीं था। यहाँ अंकल डेना अपना यूएफसी चला रहे थे एमएमए से रिलेटेड, यहाँ एडियन अपना बॉक्सिंग से रिलेटेड काम चला रहे थे। डेना को प्रॉब्लम होती थी तो एमएमए के ऑर्गेनाइजेशन से होती थी, बेलाटोर, पीएफएल, जो भी उनसे भिड़ते रहते थे। एडी हन को दिक्कत होती थी तो बॉक्सिंग प्रमोशन से होती थी, ऑस्कर डे ला से भिड़ते रहता था। इधर टाइसन फ्यूरी का कौन है, क्या नाम है यार उसका, नाम क्वींसबेरी प्रमोशंस, जो भी है, मतलब एक दूसरे में लड़ते थे, लेकिन दोनों के अलग अलग ग्राउंड्स होते थे। ठीक है। उनका भिड़ंत नहीं होता था। लेकिन फिर बीच में इक्वेशन में आए अपने कौन, टर्की। ये भैया आ गया। ठीक। ये भैया को देखो, ये भैया को देखे होगे तुम, ये दिखे होंगे तुम्हें बहुत जगह। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सिंग मैचेस बनाए हैं, कनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड बनाया है, पता नहीं कौन कौन सी बॉक्सिंग मैचेस कराए हैं। जब बॉक्सिंग अपने एकदम नीचे पे चल रहा था ना, तब टर्की आके एक्चुअली अच्छे अच्छे फाइट्स बनाना स्टार्ट किया है। नो डाउट इट हेल्प, बहुत हेल्प किया है बॉक्सिंग को टर्की। अब लिंक हुआ टर्की और डेना वाइट का। ठीक है। टर्की और डेना वाइट का। डेना वाइट। ठीक। ये रहे अपने। ठीक। ये हो गया इनका लिंक। और अब थोड़ा ना अंकल डेना ऐसा लगता है कि यूएफसी से पकते जा रहे हैं, तो पावर स्लैब जैसी झांटू चीज तो खोली दी थी, अब बॉक्सिंग में भी घुसना था उनको। तो टर्की अल शेख, जो कि अपने सऊदी के हैं, उनसे हाथ मिलाया, बोला कि साथ में ना एक बॉक्सिंग प्रमोशन खोलता है, जूफा बॉक्सिंग। वो खोल डाला, चलो ठीक है। अब लेकिन इससे क्या हो गया, अब डेना वाइट की बॉक्सिंग में एंट्री हो गई ना। अब बॉक्सिंग की एंट्री मतलब अब दोनों सेम प्लेग्राउंड में थे। कौन, डेना वाइट और एडी हन। तो अब तू मैं एक दूसरे की मारना स्टार्ट तो होना था, पहले ही से दिख रहा था। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे डेना एंटर किया,
एडी हर्न बोल रहा है कि ठीक है, उसको यूएफसी तक ही रखना था, अपने आप को एमएमए तक ही रखना था, बॉक्सिंग में नहीं ज़िंदा रह पाएगा या बॉक्सिंग में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा या जो भी चीज़ है। अंकल डेना के ईगो को भाई क्या कोई ऐसे कर सकता है क्या? ठीक? तो भाई अंकल डेना भी कहाँ रुकने वाले थे? अंकल डेना ने क्या बोलते हैं? अरे यार नाम भूल गया। एक षड्यंत्र रचा, सॉरी सड़ा नहीं, षड्यंत्र रचा, ठीक? वो क्या किए, उनका एक फाइटर है कॉनर बेन, ठीक है? हो सकता है तुम लोग कोई जानते हो सकता है कोई नहीं भी जानते हो, ठीक? ये है भैया बॉक्सर, रिसेंटली बहुत हिट हुए हैं बिकॉज़ इसकी फाइट क्रिस यूबैंक जूनियर के साथ हुई थी। पहली फाइट बहुत अच्छी हुई थी, मतलब एकदम बैंगर। यूके में तो बहुत लोग देखे थे एंड इवन वर्ल्ड में बहुत लोग ये फाइट देखे थे। बहुत टो टू टो बॉक्सिंग मैच हुई थी, मजा आ गया था, उसके कारण ये लौंडा फेमस हो गया। तो भाई डेना व्हाइट क्या सोचे कि क्या हो ये पॉसिबल है क्या कि एडी हर्न के लंगोट के नीचे से अगर खींच के ले आऊं इसको तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब बात ईगो बैटल की हो गई थी ना। अगर डेना एडी हर्न से उसके प्रमोशन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स ले आएगा तो ये तो मतलब ये हो गया ना कि भाई देख तू मेरे झांटे के नीचे है, ठीक? तेरी फाइटर्स को मैं ले आ रहा हूँ अपने प्रमोशन में, तो तू क्या मेरे को बोल रहा है कि मैं बॉक्सिंग में नहीं टिक पाऊंगा और ये वो। तो ये जो ईगो बैटल है उसमें भाई अंकल डेना कॉनर बेन को एक फाइट के लिए ले आए अपने प्रमोशन में, ठीक? कॉनर बेन साइंस विद जूफा बॉक्सिंग, ठीक है? कॉनर बेन इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट एंड अ सुपरस्टार, भाई गजब। और साइन कर दिया कॉनर बेन को, $15 मिलियन में साइन किया है, $15 मिलियन में। अब डेना ने जब ये किया ना तो उनको समझ में नहीं आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक? बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है? अब कॉनर बेन का देखते हैं। कॉनर बेन के बारे में पहले देखते हैं कि क्या सीन क्या है कॉनर बेन का, ठीक? कॉनर बेन का सीन देख लेते हैं, किसको कितने लोग जानते हैं, क्या ऑरा है और कितनी पहुंच है ऊपर, देखते हैं। ये रहे अपने कॉनर बेन भैया, 2.4 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं, ठीक? 2.4 मिलियन कुछ भी नहीं है यूएफसी फाइटर्स के सामने भाई, 2.4 मिलियन कुछ भी नहीं है। लिस्ट ऑफ टॉप फॉलोअर्स ऑफ यूएफसी फाइटर्स, ठीक है, देखते हैं, ठीक है? इसमें देखो इतने इतने लोग हैं यार यहाँ पे, दिखाता हूँ तुमको। परप्लेक्सिटी खोलते हैं, ठीक है? इसको बंद करते हैं ऐसे और इसको करते हैं परप्लेक्सिटी, ठीक है? खोल दिए परप्लेक्सिटी। लिस्ट ऑफ 20 टॉप यूएफसी फाइटर्स विथ मोस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है? देखते हैं क्या सीन क्या बताता है परप्लेक्सिटी अपने को। ये देखो भाई किस जोन में बात चल रही है। कॉनर 46 पे, खबीब 43 पे, रोंडा 16 है, इस्लाम मकाशेव 13 पे, हामजा 12 है। मतलब जुबैरा भाई, जुबैरा तुको गोव के 4 मिलियन है, आरमान 4.45 पे है। और हम किस बारे में बात कर रहे थे यार? कॉनर बेन कौन है? कौन है कॉनर बेन? नो डाउट लोग जानते हैं कॉनर बेन को, ठीक है? कॉनर बेन को लोग जानते हैं, बट कम ऑन यार, इस लौंडे को तुम 15 मिलियन में ले आए और तुमको क्या लगा यूएफसी फाइटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल अदेसानिया खुद का एक वीडियो निकाला, सबकी जली, पहली बता दे रहा हूँ, सबकी जली है यहाँ पे। सबको गुस्सा आ रहा है कि साला यहाँ चौवन्नी के लिए हमको लड़वा रहे हो और वहां बॉक्सिंग में जस्ट बिकॉज तुमको ईगो बैटल जीतना है तुम 15 मिलियन दे रहे हो एक फाइटर को। ठीक है, कोई देना गलत बात नहीं है, कॉनर बेन को दो तुम $15 मिलियन, बट अपने को तो दो भाई, अपने को तो कुछ पैसा दो। अपने को क्या दे रहे हो तुम? नीचे के फाइटर्स को मालूम है $20,000 मिल रहे हैं फाइट करने के, तुम एकदम टॉप के भी फाइटर बन जाओ तो $500,000 मिलता है, ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन मिलता है, यहाँ $15 मिलियन मिल रहा है। तुम समझो यार, तुम एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो जहां तुम्हें महीने के 50,000 मिल रहा है, ठीक है? और एक दूसरी कंपनी है जो तुमको अप्रोच कर रही है, वो तुमको भाई 10 लाख रुपए दे रही है मान लो,
यही हुआ ना, जो $500,000 कमा रहे हैं कंपेयर टू इनको $10 मिलियन मिल रहा है, क्या यही हुआ ना? इक्वेशन देखो, यही हुआ ना कि 50,000 तुमको मिल रहा है और दूसरे कंपनी में 10 लाख, तो तुम साला 50,000 के लिए काम करोगे, 10 लाख के लिए काम करोगे भाई? 50,000 के लिए जब तुम पूरे 12 महीने काम करोगे तब 6 लाख होंगे, यहाँ तो तुमको 1 महीने में 10 लाख रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही गंदा हक दिया है भाई डेना व्हाइट, ठीक है? एंड ऑब्वियसली लोग बोलेंगे, इज़ी अपने वीडियो में आके बोल रहा था, उसको भी लग रहा था भाई मेरे को मैक्सिमम, रुको तुमको दिखाता हूँ भाई यार, क्या बोलोगे तुम को? परप्लेक्सिटी, चलो परप्लेक्सिटी, इजराइल अदेसान्या पर्स पर UFC फाइट्स। देखो अभी क्या होता है, ये देखो अभी लास्ट का ही देखते हो ना, रीमैच विद परेरा, $3.18 मिलियन। अबे तुम्हारे कॉर्नरमैन को पता नहीं कितने कम लोग जानते होंगे, बॉक्सिंग वाले लोग जानते हैं, बट UFC में तुमको पता है क्या व्यूअरशिप है? तुमको पता भी है कि एलेक्स परेरा के साथ पहला मैच और जो रीमैच हुआ था उसमें कितने मिले होंगे, कितने लोग देखे होंगे वो फाइट? कितने लोग ने देखा होगा? तुमको बस एक दिखाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है, youtube.com, ठीक है। अभी देखते हैं कि इजी का 287 का है ना, UFC 287 पोस्ट फाइट ऑक्टागन इंटरव्यू, ठीक है। 6 मिलियन लोग ने भाई इसका इंटरव्यू देखा है, ये 6 मिलियन लोग ने देखा है पूरे दुनिया में, ठीक है। कॉनर बैन का देखता हूँ, कॉनर बैन रिंग इंटरव्यू देखते हैं, ठीक, ये देखो 390 के। अब मजाक चल रहा है क्या यार? यहाँ पे मजाक चल रहा है। डेना व्हाइट को भाई ये समझना चाहिए कि आज तक वो चूतिया बना रहा था फाइटर्स को UFC के, ठीक है। एक मोनोपोली बना दिया है जहां पर वो फाइटर्स को अपने हिसाब से पैसे दे रहा है एंड फाइटर्स उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि और कहाँ जाएंगे वो? UFC ही तो एक है प्रमोशन, एंड यही दिक्कत हो रहा है तुमको। कॉनर कॉनर मैग्रेगर भी अभी एक वीडियो आया, तुमको दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो तुम देखना, कॉनर मैग्रेगर का, कॉनर मैग्रेगर चेल सनन करता हूँ, ठीक है। तुम देखना यार, देखा करो ये सब वीडियोस, ठीक। अभी कुछ दिन पहले ही एक आया था, ये रहा ये इंटरव्यू, ये तुम देखना, ठीक है। इस पे कॉनर बीच में एक चीज बोलता है कि अभी तुम सोचो कि कॉनर बेन उसको एक फाइट के लिए 15 मिलियन दे रहा है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए तुम ही बताओ। वही क्वेश्चन रख दिया सबके सामने कि भाई तुम ही बताओ मुझे कितना मिलना चाहिए। भाई कॉनर बेन को अगर 15 मिलियन मिल रहा है ना, तो कॉनर मैग्रेगर को कम से कम 75 से $100 मिलियन मिलना चाहिए। UFC के अगर तुम जाके तुम कभी देखोगे ना, perplexity.ai में दिखाता हूँ, कॉर्नर टॉप UFC PPVs, देखो 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 भाई, अभी ये देखो, खबीब वर्सेस मैग्रेगर, मैग्रेगर वर्सेस डियाज, ऑल्डो वर्सेस मैग्रेगर, सब मैग्रेगर ही चलाया है भाई UFC को, यहां से यहां पहुंचा है। तो जब कॉनर बेन को 15 मिलियन दे रहे हो तो कॉनर मैग्रेगर को कितना दोगे? और केवल इजराइल अदेसानिया और कॉनर मैग्रेगर की बात नहीं है, इतने इतने फाइटर्स हैं UFC में जो फेमस हैं, उतने बड़े नहीं है बट फेमस हैं, लोग देखते हैं उसका फाइट। अभी JDM का जो तुम्हारा फाइट आया है, JDM वर्सेस तुम्हारा कार्लोस प्राटेस, एक सेकंड रखो, हाँ ये है ना वो, ये बताओ तुम देखोगे कि नहीं? फुल पावर देखेंगे भाई इनको, लेकिन कितने पैसे मिलेंगे इनके? तुम बताओ, अगर कॉनर मैन का फाइट हो रहा होगा जूफा में, या ये फाइट, कौन सा फाइट देखोगे तुम? ये मैं लिख के ले लो, पूरे दुनिया में सबसे कंपेयर टू कॉनर मैन का वो जो फाइट चल रहा है ना, उससे ज्यादा इस फाइट को देखने आएंगे लोग। लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? उसको तो $15 मिलियन मिल रहा है, इन लोग को कितना मिलेगा? 500,000, बस इतना ही मिलेगा, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा भाई इन लोग को? तो मैं केवल बड़े फाइटर्स तक तो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे ही फाइटर्स जो हमारे हैं, इतने फेवरेट हैं लोगों के, JDM है, कार्लोस प्राटस है, माइकल मोरालेस की अभी फाइट हो जाए लोग ट्यून इन करेंगे। अबे ब्राइस मिशेल, ब्राइस मिशेल भाई, ब्राइस मिशेल
वाइफ, तुम सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ मतलब। ये लौंडा कुछ दिन पहले ये फोटो डाला है उस पे, ठीक है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ तुमको, एक सेकंड। ये लौंडा है भाई। इस लौंडे की ज्यादा फाइट लोग देखने आएंगे कॉनर बेन से, ठीक है। तो ये जो डेना वाइट ने किया है ना यहाँ पे, वो बहुत ही गंदा मूव किया है, बहुत ही गंदा मूव किया है, बहुत ही गंदा मूव किया है। और तुम समझ भी नहीं सकते कि कितनी दिक्कतें आएंगी। सारे यूएफसी फाइटर्स के दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि भाई इसको $15 मिलियन, इसको $15 मिलियन, तो भाई मेरे को कितना मिलेगा यार। इसको $15 मिलियन जब कॉनर बेन को मिलेगा तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, हर कोई यही सोच रहा होगा अभी। एंड कॉनर, अगर डेना सब सोच रहा है ना कि उसको कुछ नहीं होना है यूएफसी का, तो बहुत ही बल्ले बल्ले सीन है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वो सारी चीजें अब चेंज हो रही हैं, ठीक है। फ्रांसिस गानू के बारे में रुको थोड़ा देखते हैं, फ्रांसिस गानू के बारे में थोड़ा देखते हैं, रुको थोड़ा ना, मैं यहाँ पे सीन सही बना देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे। ठीक, ये दिख रहा है, करते हैं चलो। फ्रांसिस गानू यूएफसी पे, ठीक, देखते हैं कितना है भाई। ये देखो कितना कितना कमाया, ये देख रहे हो, 500, 1 मिलियन। अब देखो फ्रांसिस पे अगेंस्ट टाइसन फ्यूरी, जब वो छोड़ा था यूएफसी, उसके बाद डायरेक्ट एक बॉक्सिंग मैच किया था ना टाइसन फ्यूरी के साथ, $10 मिलियन, $10 मिलियन, ठीक है। व्हाट अबाउट हिज फाइट अगेंस्ट एंथनी जोशुआ। जोशुआ के बारे में देखते हैं, चलो देखते हैं भाई जोशुआ के बारे में। $20 मिलियन, $20 मिलियन, भाई क्या मजाक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है। एंड लोग ट्यून इन कर रहे हैं, आज तुम देख रहोगे हाइप के जो भी है, हाइप फाइट्स, हाइप फाइटिंग जो है, हाइप फाइट्स, ठीक, हाइप फाइटिंग के जो चैंपियनशिप हो रहे हैं, लोग कितना देख रहे हैं यार इसको। RAF रेसलिंग, लोग कितना देख रहे हैं, लोग ट्यून इन कर रहे हैं। यूएफसी अपना प्रोडक्ट अगर गिराएगा तो लोग इसमें ट्यून इन करेंगे, लोग देखेंगे जेक पॉल की फाइट्स। अभी जो फाइट होने वाली है तुम्हारी रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो, लोग देखेंगे ये सारे फाइट्स। डेना को समझना चाहिए ऐसा सीन नहीं है भाई, लोग ये फाइट्स देखेंगे। फ्रांसिस का फाइट हो रहा है ना इसी कार्ड में, अच्छा पैसा दे रहे होंगे उसको। जॉन जोन्स को भी व्हाइट हाउस के लिए 15 मिलियन दे रहे थे, और जॉन जोन्स को चाहिए था कि 30 मिलियन दिए, नहीं दिए, नहीं रखे कार्ड में। अभी जॉन जोन्स हट के अगर नेटफ्लिक्स में आ गया तो पता है क्या होगा, उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे, और डेना को क्या मिलेगा, लुल्ली। इजी छोड़ के चले जाए, नेटफ्लिक्स में फाइट करे, मैं तो देखूंगा भाई फुल पावर। ब्राइस मिशेली कहीं चले जाए कल को, मैं देखूंगा यार। जेडीएम चले जाए देखूंगा, इस्लाम छोड़ दे देखूंगा, इलिया छोड़ दे देखूंगा। हर एक यूएफसी फाइटर में इतना पोटेंशियल है। यूएफसी एज अ बिजनेस, यूएफसी जो एक मॉडल है, अपने फाइटर्स इतने उसके फेमस है ना, यूएफसी को समझना चाहिए कि अगर वो पे नहीं करेंगे ना तो लोग जाएंगे छोड़ के। और पे नहीं करना तो अलग चीज है, तुम दुनिया के सामने एक फाइट के लिए दूसरे बॉक्सर को लाए हो $15 मिलियन में, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। अब डेना को दिखेगा, अब वो धीरे धीरे बदलना पड़ेगा भाई उसको, और वो चेंज चेंज कर रहा है चीजें। अभी रुको ना, यूट्यूब पे जाते हैं, रुको यूट्यूब पे। अभी तक डेना वाइट क्या कर रहा होता है, छोटी छोटी चीजें बस नोटिस करना, कैसे फाइट अनाउंस करता था, वही अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से। अभी ये देखो, अभी 328 का कैसे फाइट अनाउंसमेंट हुआ है, देखो ये देखो, कहाँ कहाँ कहाँ,
फाइट अनाउंसमेंट UFC 328 करते हैं। UFC में जाते हैं। कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो डाले ही होंगे। एवरी मैन, ये देखो, पता नहीं हो, ठीक है, ये देखो प्रॉपरली अनाउंस हो रहा है, प्रॉपरली अनाउंस हो रहा है भाई, यहाँ चीजें हैं, यहाँ प्रॉपरली अनाउंस हो रही हैं चीजें। क्यों किया है डेना ऐसा, बताओ? क्योंकि डेना को अब समझ में आ रहा है कि लोगों को क्या चाहिए। ये जो ऐसी ये फाइट्स अनाउंस करता था, अच्छा नहीं लगता था यार, तो ये चेंज कर रहा है, एक छोटी सी चेंज की है इसने। इसको रियलाइज हो रहा है कि लोग नाराज हैं, तो ये जो इसने हरकत की है ना अभी कॉर्नरमैन को लाने की, अब देखो इसके पैसे जो जाएंगे ना, फाइटर्स के लिए सही होगा। फाइटर्स को एक बात समझना होगा कि भाई अंकल डेना ही के नीचे नहीं है बस, अब खुल रहे हैं रास्ते। मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस, जो जेक पॉल जिस प्रमोशन को ओन करता है और जिसके अंडर फाइट करता है, वो अब तुमको लेगा, तुमको नेटफ्लिक्स में फाइट्स दिखाएगा पूरे दुनिया के सामने, तुम और फेमस हो गए, ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये बात फ्रांसिस गानू समझा था। तुमको पता है फ्रांसिस गानू ना जब लास्ट फाइट अपना करने वाला था सिरिल खान के साथ, तो उसको $5 मिलियन मिलने वाले थे। यूएफसी ने बोला कि तुमको $5 मिलियन देंगे, लेकिन तुमको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना होगा। लेकिन फ्रांसिस समझ गया ना कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बांध के रखते हैं, कितने लिमिटेशंस हैं। वो बोला नहीं चाहिए भाई तुम्हारा $5 मिलियन, मेरे को जो भी दे रहे हो दे दो, मेरे को निकलने दो यहाँ से। और वो निकला, और आज देखो कितने पैसे छापा है। कम से कम $35-40 मिलियन छापा होगा, जो कि ना 5-6 जन्म में भी नहीं छाप सकता था वो यूएफसी में रहते हुए। तो ये जो अंकल डेना ने हरकत की है ना कॉर्नर बैन वाली, अब उनको समझ में आएगा कि क्या हरकत की है उसने, जो कि सही की है। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यूएफसी फाइटर्स को पैसे मिलते रहने चाहिए भाई, अपने को बस वही चाहिए। एंड थैंक यू अंकल डेना, आपने किया है, ठीक, आपके लगेंगे जो कि लगना चाहिए। सारे यूएफसी फाइटर्स बहुत ज्यादा पैसा डिजर्व करते हैं, और आपको अब वो पैसे देने होंगे, ठीक है? तो आज के लिए देखो इतना ही है, ओके? और भी बातें करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल फटाफट सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ, बनाऊंगा भी। इवन तुमको जो स्टोरीज वाले वीडियोस लगते हैं, थोड़ा टाइम कम मिलता है, मेरी और भी चीजें हैं, बट जो भी है, आई विल ट्राई टू फाइंड सम टाइम। यहाँ पे एक्टिव रहूंगा, वीडियोस आएंगी। लेट्स गो। वीडियो के बारे में कैसा लगा, अंकल डेना के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ, फिर मिलता है, ओके? लेट्स गो।